अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। मतलब इस हमारे क्वेश्चन में जो फिगर है वो क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी कोई सी भी दो साइड्स पैरेलल हों। मतलब हो सकता है कि अबव टू साइड्स पैरेलल हों, वो पैरेलल होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया, मैंने अबव एंड बिलो वाली साइड्स को पैरेलल ले लिया। आप साइड्स वाली भी ले सकते हैं, ये भी पैरेलल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप बनेगी वो भी ट्रेपीजियम से बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये दो पैरेलल है। तो कोई भी शेप आप ले लें ट्रेपीजियम की जिसमें कोई दो साइड्स पैरेलल हो, ठीक है। तो हमने ये शेप ले ली, ओके। ऊपर हमें क्या जा रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। तो डायगोनल्स बना लेते हैं पहले हम, ठीक है। डायगोनल्स मैंने बना लिए ट्रेपीजियम के। अच्छा, ट्रेपीजियम मैंने ले लिया है ABCD, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं था, ट्रेपीजियम था, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया ट्रेपेजियम ABCD, जिसमें से मैंने कौन सी दो साइड्स पैरेलल ली हैं, AB को DC लाइन के पैरेलल लिया है, ठीक है। उसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि हम पोजीशन वेक्टर्स भी लेते होते हैं इन क्वेश्चंस में। तो हमारे पास A B C और D के पोजीशन वेक्टर्स हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, ठीक है। ये मैंने जस्ट डाटा आपको इनिशियल डाटा इकट्ठा किया। अगर आप देखें AB वेक्टर अगर आपने निकालना हो तो B माइनस A होता है, तो B पोजीशन वेक्टर माइनस A पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होता है बच्चे, ए बी वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए होता है ना। और ओ बी वेक्टर हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पे, B, ओ ए वेक्टर हमारे पास A। इसी तरह सिमिलर पैटर्न पे DC वेक्टर हमारे पास DC वेक्टर C माइनस D, स्मॉल c माइनस स्मॉल d पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये तो मैंने डाटा जस्ट फिगर को बना के लिया, लेकिन हमें सवाल क्या पूछा जा रहा था वो देखते हैं फिर से, कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स बना लिए, मिड पॉइंट निकाल लें इनके। इसका मिड पॉइंट कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा और इसका मिड पॉइंट भी कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इन मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर दी है लाइन, एक का मिड पॉइंट ले लें, AC का मिड पॉइंट हम ले रहे हैं P, और DB का मिड पॉइंट ले लें आप Q। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं लेट P बी द P and Q be the midpoints of what, डायगोनल्स। डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स है। एक डायगोनल मेरा क्या है, AC, ठीक है, ऑफ डायगोनल्स। CA भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं AC कर रही हूँ, ठीक है। AC, अगर ये AC हमारा वेक्टर है तो उसका मिड पॉइंट P है। और अगर हमारे पास BD जो वेक्टर है, ठीक है, AC एंड BD रिस्पेक्टिवली। देखिएगा, हमने दो डायगोनल्स लिए AC एंड BD, और इनके मिड पॉइंट्स ले लिए हमने P एंड Q। अब वो लाइन सेगमेंट जो P और Q को ज्वाइन करिए उसके बारे में यहाँ दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ आ गई होगी। हमने एक फिगर ली ट्रेपीजियम, ठीक है, उसके डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स लिए P एंड Q, ओके। अब P एंड Q के साथ हमने करना क्या, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन जो इन दोनों को कर रही है उसके बारे में ये दो पॉइंट्स लिखे हुए क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो लाइन सेगमेंट जो PQ लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस PQ के बारे में बात की जा रही है कि ये पैरेलल है टू द साइड्स। पहले हमने साबित करना है कि ये PQ लाइन AB और DC दोनों से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। हमने पैरेलल साबित करना है AB के भी और DC के भी, ठीक है। पहला हमने ये साबित किया, करना है काम क्या क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट क्या हमने साबित करना है, इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, ये चीज मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगी तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर समझ नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि P और Q मिड पॉइंट थे इन दो डायगोनल्स के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट से बनने वाला पोजीशन वेक्टर मैं स्मॉल p कह दूं या आप कोई भी नाम दे दें। सो P पॉइंट से बनने वाला पोजीशन वेक्टर P जो होगा, या OP कह लें, आप जो भी कहना चाहते हैं, वो क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर A और C को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी
11 एंड 12 क्वेश्चन में भी हमने मिड पॉइंट वाले बहुत से क्वेश्चन किए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा अब तक। तो ये ए और सी के बीच में पॉइंट है, तो ए प्लस सी बाय 2 होगा इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और क्यू पॉइंट से बनने वाला पोजीशन वेक्टर हम कह लें क्यू, अगर स्मॉल क्यू है तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, बी और डी को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या निकालना था, लाइन निकालनी थी पी क्यू। बाद में इसको देखेंगे ना कि ये इससे पैरेलल है या नहीं है। पहला काम क्या है, पी क्यू वेक्टर निकालना। अच्छा, हमने क्यू पी वेक्टर क्यों नहीं निकाला मैम, हम पी क्यू क्यों निकाल रहे हैं, पी से क्यू की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप नोटिस करो मैंने ए से बी की तरफ जा रही थी, इस तरफ डायरेक्शन थी हमारी, और डी सी की भी इस तरफ डायरेक्शन थी, तो इसकी डायरेक्शन भी मैंने यही रखनी है, इसलिए मैं पी से क्यू निकाल रही हूँ। अगर ये इस डायरेक्शन में होते तो मैं क्यू पी निकालती। क्लियर हो गई ये बात। तो देयरफॉर हम निकालेंगे पी क्यू वेक्टर। सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो क्या होती है, या ओ क्यू माइनस ओ पी भी लिख सकते हैं आप लोग। मैंने इसको स्मॉल पी से शो किया हुआ है, तो क्यू माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है, बी प्लस डी बाई 2, एंड पी की वैल्यू, स्मॉल पी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 दोनों के नीचे है, तो एलसीएम में 2 आ जाएगा, बी प्लस डी एज इट इज आ जाएंगे। किया हुआ ये काम हमने कई दफा। माइनस के साथ ए और माइनस के साथ सी, माइनस साइन चेंज कर देगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो काम है ना, थोड़ा ध्यान से करने वाला। अब यहाँ कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो एक चीज जो मैंने आपको शुरू में लिख के दिखाई थी कि ए बी वैक्टर किसके बराबर है, बी माइनस ए, एंड डी सी वैक्टर हमारे पास किसके बराबर है, सी माइनस डी, ठीक है। तो हमने कोशिश करें आप इन दोनों की शक्ल पे लिखे इसको, फॉर्म को, ठीक है। अब आपने क्या क्या करना है, बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए इसको साइड पे कर दें ब्रैकेट्स में, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, सी माइनस डी, ठीक है। तो सी माइनस डी करने के लिए आपको माइनस क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे तो सी पॉजिटिव में चला जाएगा, और ये डी प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। क्लियर है बात। देखिए बी माइनस ए, माइनस कॉमन लिया, सी और माइनस का डी। क्यों किया ये, ताकि मैं इसकी जगह ए बी एंड डी सी की वैल्यूज को पुट कर सकूं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगी। बी माइनस ए आपके पास यूजिंग, आप यूं कह लें, आप इसको 1 कह लें, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पी क्यू इसके बराबर आ रहा है ए बी माइनस डी सी था ना, देखिए सी माइनस डी सी था, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा मैं इस तरह लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 2 को 1/2 ऑफ ए बी माइनस डी सी, इस तरह भी लिखा जा सकता है, सेम बात ही है ना, ठीक है। तो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन आया, ये बड़ा ही यूं कह लें इसका समरी है, यूं कह लें पूरे सवाल की। तो पी क्यू आपके पास क्या आया, हाफ ऑफ ए बी माइनस डी सी, ठीक है। आप एक चीज याद रखें, ए बी और डी सी आपस में क्या थे, पैरेलल, ठीक है। हमारे पास एस लिखेंगे हम, ए बी और डी सी दोनों क्या थे, पैरेलल। तो मैं एक लाइन लिखने वाली हूँ, उससे मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज द लीनियर combination of two parallel vectors is also parallel to them। क्या कहा मैंने इसमें, what is linear combination। आप इतनी सी बात याद रखें, इतना सा हिंट याद रखें, ए बी और डी सी, हमारे पास पी क्यू क्या आया, मैं यहाँ रफली करने लगी हूँ, ठीक है, सवाल का हिस्सा नहीं है। ये हमारे पास ए बी माइनस डी सी आया, ठीक है। यहाँ पे ए बी और डी सी आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल वेक्टर्स का क्या एक प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हो, पैरेलल हो। सपोज करें आपके पास ये ए बी है और ये डी सी है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके जो वेक्टर आएगा वो भी इनसे पैरेलल होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा लो आप, तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो हमेशा इनके पैरेलल होगा, इन दोनों से, ठीक है। मतलब अगर सपोज करें ए बी और डी सी मेरे पैरेलल होते, तो मैं कह सकती थी कि ए बी और डी सी को अगर प्लस करके सपोज करें कोई वेक्टर आता वी,
तो v इन दोनों से पैरेलल होता। इसी तरह से इनको कह सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इन्हीं दोनों वेक्टर्स के बीच में, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगा देना, ठीक है। तो माइनस डी सी अगर करते हैं और फिर आपको सपोज करें क्यू वेक्टर आता, सपोज कोई भी वेक्टर आता आर कह लें, आर इन दोनों से क्या होता, पैरेलल होता, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, यही प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल करी हूँ। असल में मैं यहाँ पे एक दो प्रॉपर्टीज यूज करके आपको करवाऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप कुछ और एक दो वीडियोस में मैंने खुद देखा था तो काफी ये लेंथी प्रोसेस से करवा रहे थे, तो मैंने कोशिश की है बच्चों को सबसे ज्यादा शॉर्ट और सबसे ज्यादा इजी मेथड से जितना पॉसिबल हो सके उतना करवाया जाए, ठीक है, इजीली। तो आपने क्या कहा, अब ये देखें पी क्यू, देखिए ए बी और डी सी दोनों आपस में क्या थे, पैरेलल थे। इन दोनों को माइनस करो तो जो वेक्टर आता है वो भी इन दोनों से पैरेलल होगा। अब माइनस करके अगर उनको डिवाइडेड बाय 2 भी कर ले, कुछ भी ऑपरेशन लगा लो बस इनके ऊपर, तो ये जो भी फाइनल वेक्टर आएगा वो इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये प्रॉपर्टी लिखी है मैंने, ठीक है। इस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स को यूज करते हुए मैं क्या कहूंगी, बिकॉज हमारे पास आप देख सकते हैं कि पी क्यू इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, इन दोनों के ऊपर कोई ऑपरेशन लगा के, मतलब माइनस करके, हाफ करके, जो भी फाइनल वेक्टर आता है वो भी इन दोनों के पैरेलल होता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू बोथ ए बी एंड डी सी। पहला पॉइंट आपका क्या था बच्चे, ये देखिए हमने क्या शो करना था कि जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू हमारी इस केस में, ठीक है, हमारा पी क्यू बन रहा था, वो जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू वो पैरेलल है टू द साइड्स, पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल वाली साइड्स है उसके ये वाली लाइन पैरेलल है। हमने क्या साबित कर दी, पैरेलल साइड्स कौन सी थी, ए बी और डी सी, हमने पी क्यू को इन दोनों के पैरेलल साबित कर दिया। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या था, इसी इक्वेशन को पकड़े, आप स्टेरिक कह दें इसको या इक्वेशन 2 नाम दे दें, मर्जी है, 2 कह देते हैं चले, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह दें। यूजिंग 2, मैंने अभी आपको नहीं बताया कि दूसरा काम हमारा क्या था, वो मैं अभी करने लगी हूँ। पी क्यू वेक्टर आपका किसके बराबर था, हाफ ऑफ ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर, ठीक है, ये चीज थी। मैंने ब्रैकेट्स भी नहीं लगाई अभी, बल्कि लगा लें। अब आपने क्या निकालना है, इट्स लेंथ। इट्स लेंथ मतलब किसकी लेंथ, पी क्यू की लेंथ। ये जो वेक्टर आया ना, ये जो लाइन सेगमेंट आया, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट की लंबाई कितनी लंबी है, इट्स लेंथ, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स थी ए बी और डी सी, इन दोनों के डिफरेंस के हाफ के बराबर है। लेकिन हमने देखे, नजर आ रहा है ना, ए बी और डी सी पैरेलल साइड्स थी, है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। डिफरेंस ऑफ लेंथ निकालनी हमने, मतलब इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस निकालना है, मैग्नीट्यूड चाहिए आपको इसको इसमें, मतलब ठीक है, इन दोनों की जो डिफरेंस है उसकी लेंथ का डिफरेंस उसका हाफ कर लें, मतलब उसका हाफ कर लें, तो आपके पास पी क्यू की लेंथ आएगी। साबित आपने क्या करना है, पी क्यू की लेंथ हाफ ऑफ ए बी माइनस डी सी के मैग्नीट्यूड्स के बराबर होगा। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ए बी वाली जो लंबाई है ये मार्कर, ठीक है, ये तकरीबन इसी के बराबर ये मार्कर, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, तो ये मार्कर, इस मार्कर से इस मार्कर की लंबाई को अगर मैं माइनस करूं तो ये जो बाकी लंबाई बचती है वो आपके पास पी क्यू की लंबाई उतनी रहेगी। कहने का मकसद ये है इनका, ठीक है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना है बेसिकली दोनों साइड्स पे। तो यूजिंग 2 इक्वेशन 2 मैं दोनों साइड्स पे क्या निकालने लगी हूँ, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब भी किसी कांस्टेंट पे लगता है तो वो चेंज नहीं होता, और अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट पे लगा 1 और 2 ही रहा, बाकी मैग्नीट्यूड अंदर चला जाएगा, तो ये ए बी माइनस डी सी के ऊपर मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये पी क्यू की लेंथ के लिए क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं बल्कि, द लेंथ ऑफ पी क्यू वेक्टर इज, तो हम क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, ये लेंथ को शो कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या हमने क्या साबित करना था, पी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड माइनस डी सी मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों पे अलग अलग लगना चाहिए था। तो यहाँ मैं एक और प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन वाली यूज की, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करने लगी हूँ, आप कहेंगे ए बी
माइनस डी सी जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होती है, आमतौर पे ये इसके बराबर नहीं होती। मतलब आपके पास होल मैग्नीट्यूड है ना, तो अलग अलग दोनों पे लगाएंगे मैग्नीट्यूड, तो ये कभी भी आम वेक्टर्स में बराबर नहीं होता ये केस। ठीक है, ए बी माइनस डी सी का होल मैग्नीट्यूड अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के बराबर नहीं होता आम वेक्टर्स में। लेकिन ये कब बराबर होता है, जब व्हेन हमारे पास ए बी और डी सी वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, पहली कंडीशन ये, या तो ये दोनों पैरेलल होने मस्ट है। दूसरा, आपके पास ए बी वाली जो लाइन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो डीसी की लाइन के। समझ आया मैंने क्या कहा? हमने ना सिर्फ इसको अलग अलग मैग्नीट्यूड में शो करना था, उसके लिए मैंने कंडीशन क्या लगाई है, और ये कंडीशन आप नेट वगैरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास ए बी माइनस डी सी का होल मैग्नीट्यूड अलग अलग वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर माइनस के बराबर होगा। आमतौर पर ये बराबर नहीं होता। ये कब बराबर होता है? सिर्फ इस केस में जब ए बी और डी सी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हों, और ए बी वाली लाइन देखिएगा, ए बी की जो मैग्नीट्यूड है वो डी सी से क्या है, बड़ा है ना। ठीक है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड डी सी से या तो बराबर हो या बड़ा हो, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस साइड पे लिखा है ना, छोटा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक हो गया। सो हमारे पास दिस इम्प्लाइज, क्योंकि ये आप देखो क्या ए बी डी सी के पैरेलल है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल है, हमने यही तो लिया था। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और क्या ए बी की लाइन डी सी से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है, फिगर में देख लीजिए। तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, एज बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। सो हमारे पास जो ये वाला इक्वेशन 3 है ना, इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, ठीक है, कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ बराबर होगी हाफ ऑफ, इसके ऊपर अलग अलग, इन दोनों के ऊपर अलग अलग मैग्नीट्यूड लग जाएगा इसको यूज करते हुए। ठीक है, तो हमारे पास ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों को, ये देखिए, तो क्या हमने साबित कर दिया कि पी क्यू की लेंथ ए बी और डी सी की लेंथ के डिफरेंस के हाफ के बराबर है। इधर फिर से पढ़ ले, लेंथ ऑफ पी क्यू हाफ है लेंथ ऑफ दोनों साइड्स की लेंथ के डिफरेंस के। क्या ये चीज हमने साबित कर ली? हेंस आप कहेंगे, ये आप बॉक्स में बंद कर लें। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये चीज़ आपने साबित करनी थी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों की, आपको ज़्यादा ग्रिप आ जाएगी। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा।